गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी के टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी ने सभी टेस्ट कंप्लीट किए होंगे। जो टेस्ट ऑनलाइन थे आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिए होंगे, और जो टेस्ट ऑफलाइन थे जो आपको घर से करने थे वो आपने अपनी किसी पिन पेज पे कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, हम आपको एक डेट बताएंगे 1-2 दिन में, जिसमें उस डेट को आपको इन्हें सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट किस तरह से होगा, कैसे होगा, हम आपको तभी बताएंगे जब बताना होगा। ठीक है, चलिए आज हम अपने इंग्लिश का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 8, गोविंद एंड हिज डॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को हम। चलिए, गोविंद एंड हिज डॉग। गोविंद एक लड़का है और उसके डॉग के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम। गोविंद्स डॉग मोती इज हेल्पिंग हिम इन हिज वर्क। गोविंद्स डॉग मतलब गोविंद का जो डॉग है, क्या नाम है उसका? मोती। इज हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब मदद करना, इन हिज वर्क। गोविंद का जो डॉग है मोती, वो उसकी मदद कर रहा है काम करने में। देयर इज अ मीडो ऑन द हिल। ठीक है, मीडो क्या होता है? एक तरह से खेत समझ सकते हैं आप। खेत होता है, इसमें फसल उगाई जाती है, उसको बोलते हैं मीडो। देयर इज अ मीडो ऑन अ हिल। हिल मतलब पहाड़। पहाड़ पे एक मीडो है, एक खेत है। गोविंद इज टेकिंग हिज गोट्स अप द हिल फॉर ग्रेजिंग। गोविंद जो है, टेकिंग मतलब लेके जाना, लेके जा रहा है अपनी गोट्स को अप द हिल, हिल के ऊपर ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए। ठीक है, जो गाय भैंस बकरियां जो पालते हैं उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। इसी तरह से गोविंद भी अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ के ऊपर लेके गया है। एवरी डे गोविंद गेट्स अप अर्ली। एवरी डे हर रोज गोविंद गेट्स अप उठता है, अर्ली मतलब जल्दी। हर रोज जो गोविंद है वो जल्दी उठ जाता है। ही ब्रशेस हिज टीथ, वो अपने टीथ ब्रश करता है। ही टेक्स बाथ, बाथ लेता है। ही टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट, एंड हैवी ब्रेकफास्ट मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है, जो सुबह का खाना होता है, वो ज्यादा खाता है। हैवी का मतलब यहाँ पे भारी नहीं है कुछ, हैवी का मतलब है ज्यादा खाना। ठीक है, हैवी ब्रेकफास्ट मतलब ज्यादा खा लेना, वो सुबह सुबह ज्यादा खाता है। ठीक है, कुछ कम खाते हैं, कुछ सुबह नहीं खाते, कुछ हैवी करते हैं, कुछ लाइट करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है लोगों का ब्रेकफास्ट करने का। देन ही कॉल्स हिज डॉग मोती, और उसके बाद कॉल्स मतलब बुलाना, वो अपने डॉग मोती को बुलाता है। सबसे पहले उठता है जल्दी, ब्रश करने जाता है, बाथ लेने जाता है, हैवी ब्रेकफास्ट करता है, और उसके बाद अपने डॉग मोती को बुलाता है। ही गिव्स 2 loaves एंड अ बाउल ऑफ मिल्क टू मोती। लोव्स मतलब कुछ ब्रेड के टुकड़े हो सकते हैं, रोटी के टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, 2 रोटी के टुकड़े या 2 रोटी कह सकते हैं आप। वो अपने डॉग को देता है, और बाउल, बाउल मतलब कटोरी ऑफ मिल्क, और एक कटोरी उसको दूध पिलाता है। ठीक है, वो उसको 2 रोटियां देता है और एक कटोरी उसे दूध पिलाता है। ही opens the gate of the pen and takes his goats to the meadows. ठीक है, ही opens the gate of the pen. पेन क्या होता है? एक बेड़ा होता है। जैसे यहाँ पे जंगली जानवरों को रखते हैं ना, जंगली जानवर तो नहीं, जो पालतू जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां, एक बाड़े के अंदर उनको रखते हैं ताकि वो अंदर घुसे ना और ये अंदर से बाहर ना जाए। ठीक है, उसको पेन कहते हैं। एक पेन लिखने वाला भी होता है, और ये वाला पेन जो है बेड़ा या बाड़ा कह सकते हैं उसको। ठीक है, गेट ओपन कर देता है और अपनी गोट्स को लेके वो मीडो की तरफ, खेतों की तरफ चल देता है। गोविंद वॉचेस गोट्स। गोविंद जो है, वॉचेस मतलब देखना, वो अपनी बकरियों को देखता है। मोती प्लेज विद द किड्स एट नून, और जो मोती जो है बाकी बच्चों के साथ खेलता रहता है। गोविंद ईट्स लंच, ही गिव्स सम फूड टू मोती, और गोविंद जो है लंच करता है और थोड़ा खाना मोती को भी देता है खाने के लिए। गोविंद स्लीप्स फॉर अ शॉर्ट वाइल, स्लीप्स मतलब सोना,
शॉर्ट वाइल मतलब थोड़े समय के लिए। अब जब लंच करने के बाद गोविंद जो है थोड़े समय के लिए सो जाता है। देन मोती वॉचेस द गोट्स, और जब वो सो रहा होता है गोविंद, तो गोट्स जो बकरियां होती है उनकी रखवाली देखभाल कौन करता है? उनकी मोती करता है, जो कि उसका डॉग है। वन डे, एक दिन, गोविंद वॉज ऑन द सेम हिल, गोविंद उसी पहाड़ पे था। ही स्लेप्ट आफ्टर हिज लंच, स्लेप्ट मतलब सो गया, वो लंच करने के बाद सो गया। मोती वॉज वॉचिंग द गोट्स, मोती जो है गोट्स को देख रहा था, बकरियों को वो देख रहा था। सडनली, अचानक, मोती बिगेन टू बार्क लाउडली, मोती अचानक से जोर जोर से, बार्क मतलब भौंकना, लाउडली चिल्ला के, जोर से, तो जोर जोर से मोती जो है वो भौंकने लगा। गोविंद वोकअप, गोविंद उठ गया, वोकअप मतलब उठ जाना। मोती कॉट गोविंद बाय द शर्ट, अब देखिए मोती जो है वो गोविंद को उसकी शर्ट से पकड़ने लगा। देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखो इसने पकड़ रखा है ना, गोविंद को उसकी शर्ट से खींच के ला रहा है। ही ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना, हिम टू अ डीप पिट बिलो द हिल, डीप मतलब गहरा, पिट मतलब गड्ढा, बिलो मतलब नीचे, द हिल, तो मोती गोविंद को खींच के ले गया कहां पे? एक गहरे गड्ढे के पास, ठीक है। अ किड हैड फॉलन देयर, किड किसे कहते हैं? जो बकरी का बच्चा होता है ना, उसे किड कहते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर गलत बताया आपको थोड़ा। प्लेइंग प्लेज विद किड्स मतलब जो मोती जो है, प्लेज विद किड्स मतलब वो बकरी के जो बच्चे हैं उसको किड कहते हैं, उनके साथ खेलता था। तो उसमें गड्ढे में कौन गिर गया था? गड्ढे में किड गिर गया था, मतलब बकरी का बच्चा गिर गया था। फॉलन मतलब गिर गया था। द पुअर किड वॉज ब्लीटिंग हेल्पलेसली, द पुअर किड वॉज ब्लीटिंग हेल्पलेसली, ब्लीटिंग मतलब रोना, ठीक है, रोने को कहते हैं, या कमजोर, हेल्पलेस मतलब बिना मदद के। एक बेचारा बकरी का बच्चा बिल्कुल असहाय उसमें पड़ा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। गोविंद क्लाइम्ड डाउन द पिट, गोविंद जो है क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, तो गोविंद जो है गड्ढे के नीचे उतरा, ठीक है। इस उतरने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको हम, डाउन लिखा है ना, डाउन नीचे की तरफ उतरा, द पिट उस गड्ढे में गोविंद नीचे की तरफ उतरा। ही टुक द किड ऑन हिज आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है? हाथों में। उसने टुक मतलब लेना, उसने उस किड को, बकरी के बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। एंड ब्रॉट हिम बैक टू हिज मदर, ब्रॉट मतलब लाना, उसको वो उसकी माँ के पास वापस ले आया। कौन? गोविंद। द मदर गोट लिक्ड हर किड, लिक्ड मतलब चाटना, जीभ से चाटते हैं जानवर, आपने देखा भी होगा, जानवर जो होते हैं अपने बच्चों को जीभ से चाटते हैं। तो जैसे ही वो बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा, तो उसकी मदर जो थी वो उसको जीभ से चाटने लगी। बोथ द मदर गोट एंड द किड वर हैप्पी, दोनों, बोथ मतलब दोनों, मदर किड जो बकरी की माँ थी और जो उसका बच्चा था, दोनों हैप्पी थे, खुश थे। गोविंद पैटेड मोती विद लव, पैटेड मतलब क्या होता है? शाबाशी देना, ऐसे करते हैं ना हम डॉग के ऊपर प्यार से, उसे कहते हैं पैट करना। गोविंद ने प्यार से मोती के ऊपर पैट किया, उसको शाबाशी दी। ही केम बैक होम एंड टोल्ड अबाउट मोतीज फेथफुलनेस, अब वो घर पे आ गया और उसने मोती की फेथफुलनेस, फेथफुलनेस मतलब वफादारी के बारे में सबको बताया। हिज मदर पैटेड मोती, अब देखो उसकी गोविंद की मदर ने भी मोती को शाबाशी दी। मोती वैग्ड हिज टेल विद लव, वैग मतलब ऐसे ऐसे करके हिलाना प्यार से, ठीक है। जैसे कि देखा होगा ना आप कुत्ते को, अगर आपके घर में पेट्स हैं, आप उसको प्यार करते हैं तो कैसे अपनी टेल हिलाता है, वो पूंछ हिलाता है अपनी, उसी तरीके से ये भी हिलाने लगा। कैसी लगी आपको पूरी स्टोरी, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देयर इज अ डैश ऑन अ हिल, हिल के ऊपर क्या था? एक मिडो। गोविंद वॉचिस द, गोविंद किसको देखता था? गोट्स को।
अ डैश हैड फॉलन इनटू अ डीप पिट। एक गहरे गड्ढे में कौन गिर गया था? किड। मोती इज अ डैश डॉग। मोती कैसा डॉग है? फेथफुल। ठीक है, फेथफुल मतलब वफादार। वेयर इज गोविंद टेकिंग हिज गोट? गोविंद अपनी गोट्स को कहां लेके जा रहा है? चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। गोविंद इज टेकिंग हिज गोट्स टू द meadows ऑन द हिल। ठीक है, गोविंद जो है अपनी बकरियों को खेत के पास लेके जा रहा था जो कि पहाड़ पर था। What does गोविंद डू एवरी डे? गोविंद एवरी डे रोज क्या करता था? पूरा रूटीन तो आपने पढ़ लिया था गोविंद का। पढ़ा था ना आपने गोविंद का पूरा रूटीन। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। एवरी डे गोविंद यूज टू wake up early. Every day Govind used to wake up early, brush his teeth, take bath, उसके बाद क्या करता था वो? टेक हैवी ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या करता था वो? मोती को खाना खिलाता था। उसके बाद देन ही यूज टू फीड मोती एंड देन ही यूज टू टेक goats फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लेंगे ना? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। एवरी डे गोविंद यूज टू वेक अप अर्ली, ब्रश हिज टीथ, टेक बाथ, टेक हैवी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आएगा देन ही यूज टू फीड मोती, मोती को खाना खिलाता था। देन ही यूज टू टेक गोट्स फॉर ग्रेजिंग, उसके बाद बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। व्हाट हैपेंड व्हेन गोविंद स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल आफ्टर लंच? जब एक बार गोविंद लंच के बाद थोड़ी देर के लिए सो गया था तो क्या हुआ था? एक बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। ठीक है, a kid fell into the deep pit below the hill. ठीक है, पहाड़ी के नीचे एक गहरे गड्ढे में एक किड बकरी का बच्चा गिर गया था। हाउ वॉज द किड सेव? जो किड था उसको सेव किस तरह किया गया था? उसको गोविंद ने सेव किया था। ठीक है, सबसे पहले जो मोती था उसने इन्फॉर्म किया था। उसने इन्फॉर्म किया था ना? किस तरह इन्फॉर्म किया था? जोर जोर से भौंक कर। ठीक है, मोती इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना। इन्फॉर्म द गोविंद एंड देन गोविंद क्लाइम डाउन द पिट
टू सेव द किड। ठीक है, मोती ने इन्फॉर्म किया गोविंद को और फिर गोविंद गड्ढे के नीचे उतरा और उसने बकरी के बच्चे को बचा लिया। यही हुआ था ना। चलिए सेकंड आगे बढ़ते हैं। हु डू यू थिंक सेव द किड? आपके हिसाब से किसने उस किड को बचाया है? तो हमारे हिसाब से देखे जाए तो गोविंद ने बचाया था, लेकिन गोविंद को बताया किसने था? मोती ने। ठीक है, तो हमारे हिसाब से मोती होगा मेन जिसने इन्फॉर्म किया। द डॉग, मोती एंड गोविंद बोथ सेव द किड। तो मोती और गोविंद ने दोनों ने मिलके उसको बचाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द डिफरेंट मील्स ऑफ द डे। अब देखिए मील अलग अलग दिन में खाने वाले अलग मील्स होती है। तो बताइए कि सुबह क्या खाते हैं हम? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या होता है? लंच होता है, LUNCH। लास्ट में क्या करते हैं हम? शाम को डिनर करते हैं। आप सभी इस तरह खाना खाते हैं दिन में 3 बार, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और लास्ट में डिनर। क्लियर? चलिए डिफरेंट पेट एनिमल्स आर केप्ट इन डिफरेंट शेल्टरी एट अ फार्म। अब देखिए अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरह के बाड़े में रखा जाता है। देख सकते हैं आप, देखिए काऊ को इस तरह का घर होता है, हॉर्स का इस तरह का होता है, हैन का इस तरह का होता है। ठीक है, तो हमें इनका नाम बताना है कि इनके जो घर है इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नाम बता देते हैं इनका, लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो काऊ जो रहती है उसके घर को कहते हैं शेड। जहाँ हॉर्स रहता है उसको कहते हैं स्टेबल। जहाँ हैन को रखा जाता है उसे कहते हैं कूप। जहाँ गोट को रखते हैं उसे कहते हैं पेन। देखिए बाड़ा ऐसी होता है गोट को रखने की जगह, मैंने अभी आपको बताया था। जहाँ पे डॉग रहता है उसे कहते हैं कैनल। और जहाँ फिश होती है उसे कहते हैं एक्वेरियम। आप सबने देखा भी होगा। तो कौन कौन सा देखा है आपने? आपने सारे देखे होंगे लगभग, है ना। चलिए मेक अप अ स्टोरी। चलिए एक स्टोरी बनाते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, लॉन्ग एगो देयर वॉज अ बॉय। क्या कहता है? बहुत साल पहले एक लड़का था। सेकंड बॉय क्या कहता है? ही वॉज वेरी काइंड। वो बहुत ही अच्छा था। थर्ड बॉय कहता है ही लिव्ड ऑन अ हिल। वो पहाड़ पे रहता था। फोर्थ बॉय क्या ऐड करेगा? क्या कह सकता है वो? ही हैड 20 गोट्स। उसके पास 20 बकरियां थी। ठीक है, फिफ्थ स्टूडेंट क्या कहेगा? ही यूज्ड टू सेल गोट्स मिल्क। वो बकरी का दूध बेचा करता था। ठीक है, देखो स्टोरी बन गई एक। चलिए गो ऑन टिल द चिल्ड्रन गेट अ टर्न, कीप ऑन नोटिंग डाउन द सेंटेंसेस। चलिए ये हो गया हमने। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम वर्ड्स विच हैव टू मीनिंग। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके टू मीनिंग्स होते हैं। मतलब स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, किसी किसी की स्पेलिंग भी सेम होती है। जैसे कि देखिए सी, SEE, इसका क्या मतलब होता है? देखना। दूसरा SEAC, इसका क्या मतलब होता है? समुद्र। देखिए दोनों बोलने में सेम है ना। सी, सी, इसको भी सी कहते हैं, इसको भी सी कहते हैं। देयर आर मैनी सच वर्ड्स विच मे हैव डिफरेंट स्पेलिंग। मतलब स्पेलिंग अलग हो सकती है बट आर प्रोनाउंस सेम, लेकिन उनकी आवाज सेम निकलती है। योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए प्लेन, प्लेन, नो, नो, न्यू, न्यू। देखिए ये प्लेन होता है उड़ने वाला प्लेन, और ये प्लेन होता है बिल्कुल
प्लेन, सपाट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नो मतलब जानना, और ये वाला नो मतलब नहीं। न्यू नया, और ये वाले न्यू का मतलब क्या होता है, मैं जानता था। एट खा लिया, एट 1 2 3 4 में आता है एट, काउंटिंग। सन सूरज होता है, और ये सन बेटा, दोनों की आवाज सेम है। सी देखना, शी लड़की के लिए होता है। सेम एक जैसा, शेम शर्म आना। बी होना, और बी मधुमक्खी। देखिए सेम आवाज है सबकी। ठीक है, सबके मीनिंग बता दिए आपको। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर वर्ड्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है, प्लूरल गोट, गोट्स बहुत सारी जब होंगी। लोफ जब एक ब्रेड होगी, लोफ जब बहुत सारे ब्रेड के टुकड़े होंगे। वॉच, वॉच मतलब घड़ी, ठीक है, वॉचेस घड़ियां। चलिए प्लूरल बनाते हैं। बोट का क्या बनेगा, जल्दी से बताइए मुझे, बोट का क्या बनेगा, बोट्स। ये क्या है, चलिए छोड़ देते हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे है ग्लास, ग्लास क्या होता है, एक ग्लास होता है पानी का, ग्लास का प्लूरल क्या होता है, ग्लासेस। लीफ, लीफ पत्ती होती है, और एक से ज्यादा लीफ होगी तो क्या बोलेंगे, लीव्स पत्तियां। कार का क्या बनेगा, कार्स। वाइफ का, वाइव्स। टेबल का, टेबल्स। फेस, फेसेस। यहाँ पे बुश, बुश क्या होती है, झाड़ियां, बुशेस। फॉक्स, फॉक्सेस। टेल, टेल्स पूंछ, पूछे। किड, किड्स। ठीक है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमको इन्हें अरेंज करना है ताकि इन सेंटेंस को पढ़ने पे कुछ मतलब निकले। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, डियर रैन द अवे, क्या बनेगा, द डियर रैन अवे। नेस्ट बिल्ड बर्ड्स, क्या बनेगा, बर्ड बिल्ड नेस्ट, चिड़िया जो है घोंसला बनाती हैं। रीड आई कैन, क्या बनेगा इसका, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। अ वाटर फिश इन लिव्स, अ फिश लिव्स इन वाटर, मछली जो है पानी में रहती है। अ फिश लिव्स इन वाटर, वाटर क्या होता है, पानी, लिव्स मतलब रहना। ग्रैंड पेरेंट्स लव आई मी, आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करता हूं। हो गया, कर लेंगे आप कंप्लीट इसे अपनी बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। These sentences tell a story but they are all mixed up. Write down the sentence in the correct order in the form of a paragraph. अब देखिए यहाँ पे जो स्टोरी के कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे नंबर लिखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, और फिर उसको हम नीचे सीक्वेंस से लिखेंगे भी,
ठीक है, तो चलिए पहले इस पे नंबर लिख लेते हैं हम। सभी को पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर देखेंगे। वन डे राहुल एंड अमन वेंट टू द पार्क। एक दिन राहुल और अमन पार्क गए। राहुल क्विकली वेंट टू कॉल अमन्स पेरेंट्स। राहुल जल्दी से अमन के पेरेंट्स को बुला के लाया। दे प्लेड ऑन द सीसॉ। वे सीसॉ पे खेले। अमन फादर टुक अमन स्ट्रेट टू द डॉक्टर। अमन के पापा अमन को सीधा डॉक्टर के पास ले गए। अमन फेल ऑफ द सीसॉ एंड हर्ट हिज लेग। अमन सीसॉ से गिर गया नीचे, उसके पैर पे चोट लग गई। सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले यही हुआ होगा, अमन और राहुल पार्क गए होंगे। उसके बाद दे प्लेड ऑन अ सीसॉ। सीसॉ के ऊपर उन्होंने खेला होगा। उसके बाद अमन फेल ऑफ द सीसॉ एंड हर्ट हिज लेग। उसके बाद अमन सीसॉ से गिर गया होगा, उसकी चोट लग गई होगी पैर पे। फिर राहुल क्विकली वेंट टू अमन्स पेरेंट्स। राहुल जल्दी से अमन के पापा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया, और फिर अमन के पापा उसे डॉक्टर के पास लेके गए। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है पूरा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको पॉज करने के बाद यहाँ से नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, नोटबुक का जो भी काम रहेगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? आगे देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली। हमें रोड ध्यान से क्रॉस करना चाहिए। माई फादर सरप्राइज मी ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज किया। माई, यहाँ आएगा वी शुड स्टैंड स्ट्रेट। वी शुड स्टैंड स्ट्रेट, हमें सीधे खड़े होना चाहिए। ही इज नॉट एन अगली बॉय, वह अगली बॉय मतलब वो गंदा लड़का नहीं है। आई लाइक बलून, मुझे बलून पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है सारा। आप लेसन भी पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बुक का सारा काम कंप्लीट करिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी सेफ्टी रखिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। थैंक यू।